मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो को देख के दूर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इनकेस आप जॉब करते हैं तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इनकेस आप बिजनेस करते हैं तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। हम यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एसेट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि क्यों जो फाइनेंशियल एसेट डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत क्यों होती है। उसके बाद दोस्तों हम अदर डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर पासपोर्ट की बात करें तो कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट पे। उसके अलावा दोस्तों आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इन केस आपके पास अवेलेबल हैं तब आप यूज़ करें। इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तब दोस्तों आप बिना इन डॉक्यूमेंट्स के भी अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जॉब डॉक्यूमेंट्स की। इन केस आप कहीं पे जॉब करते हैं तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए। इसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी कहते हैं, जहाँ पे आपकी आपका जो काम है उसके बारे में डिटेलिंग होती है, आप कितनी सैलरी लेते हैं उसके बारे में डिटेलिंग होती है। उसके बाद दोस्तों आपके पास 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। इन केस आपने न्यू ज्वाइनिंग की है, आपके पास 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स नहीं है तब भी दोस्तों आपको मिनिमम 3 महीने की सैलरी स्लिप यहाँ पे चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको लीव लेटर चाहिए कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर यहाँ पे चाहिए। आप आईडी कार्ड यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इनकेस आपको अभी आईडी कार्ड इश्यू नहीं हुआ है उसके बिना भी दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इनकेस आपकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में नहीं आ रही तब भी दोस्तों आप कैश इन हैंड जो सैलरी ले रहे हैं उसका एक एफिडेविट देके आप अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बिजनेस करते हैं तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एमएसएमई सर्टिफिकेट भी आता है। इनकेस आपका जो बिजनेस है काफ़ी बड़े स्केल पे है तब आपको जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जीएसटी इनकेस आपके पास अवेलेबल है, इनकेस आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आप इसके बिना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास आपकी कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक ऑफिशियल स्टैंप होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस डिक्लेरेशन एफिडेविट यहाँ पे बनते हैं। इसमें क्या बनता है कि जैसे आप बिजनेस करते हैं तब आप जब कनाडा जाओगे तो आपका बिजनेस पीछे मैनेज कौन करेगा। उसके बाद दोस्तों आप कब वापस आओगे। फिर यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो आपका बिजनेस है उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या जो बिजनेस है वो आने वाले 2 साल में 5 साल में कहाँ पे जाएगा। तो कनाडा जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो आपको डॉक्यूमेंट से ही जज करेगा और इनकेस उन्हें लगेगा कि इनका जो बिज़नेस है इंडिया में काफ़ी अच्छा है तब दोस्तों आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनकेस आप हमसे अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करवाते हैं तो हम जितने भी इनके फॉर्मेट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने जस्ट उन्हें पढ़ना है, साइन करने हैं, स्टैम्प करना है और वापस हमें भेजना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास बिजनेस की रेंट डीड होनी चाहिए। इन केस आपके पास नहीं है तब आप कोई भी यूटिलिटी बिल से कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें इंटरनेट बिल आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, वाटर का बिल आ सकता है। उसके बाद दोस्तों वेबसाइट इन केस आपके पास है तब आप जरूर इसे सबमिट करें अपने कवर लेटर में। इनकेस आपके पास नहीं है तब दोस्तों आप बिना वेबसाइट के भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा, इनकेस आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे बार बार रिफ्यूज़ल है तब दोस्तों कोशिश करें कि आप अपनी वेबसाइट का यूज़ जरूर करें।
उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इन केस आपके पास 6 मंथ की नहीं है तब दोस्तों मिनिमम 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद दोस्तों आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो रनिंग होनी चाहिए। रनिंग का मतलब है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो आपने 6 महीने पहले फंड जमा करवाया था और अभी भी आप उसी की स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन भी चाहिए। मेंटेन का मतलब है कि आपका ऐसा ना हो कि आपके ने जब स्टार्टिंग में अपनी जो स्टार्टिंग डे है उस दिन तो आपके अकाउंट में 10 लाख थे और एंडिंग डे में भी आपके अकाउंट में 10 लाख थे, बट जो इन बिटवीन मंथ्स हैं उनमें कभी आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख गया, कभी आपका 2 लाख गया, कभी आपका 10 लाख गया। तो ये मेंटेन्ड कैटेगरी में नहीं आती। तो कोशिश करें इनके, क्योंकि जो सिंगल अगर आप सिंगल जाते हैं कनाडा तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 6 लाख की है और मेंटेन में आपको कम से कम 4 लाख जो है वो 4 महीने के लिए मेंटेन करना है। यानी कि जो आपका बैलेंस है वो 4 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। और इनकेस आप स्पाउस में जाते हैं तब दोस्तों जो आपको रिक्वायरमेंट है वो 8 लाख की है और इस केस में जो आपका बैलेंस है वो 5 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि जो मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है वो किस तरह से काम करती है। उसके बाद दोस्तों आपके पास बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये बैंक से स्टैंप हुआ बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे आपको चाहिए। इनकेस आप बिजनेस करते हैं और आपका करंट अकाउंट है तो उसकी डिटेल आप सबमिट करें। इनकेस आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तब दोस्तों आप बिना करंट अकाउंट के भी यहाँ पे अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। आपके पास अगर एफडी है, वेल एंड गुड है, आरडी है, अच्छी बात है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है तो आप उसकी डिटेल सबमिट करें। इनकेस आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तब भी दोस्तों आप अपनी फाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एसेट डॉक्यूमेंट की। तो मैंने कई कंसल्टेंट को कहते सुना है कि वो आपका वीज़ा लेके दे सकते हैं बिना किसी सीए रिपोर्ट के, बिना किसी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट के। दोस्तों एक बात को समझने की कोशिश करें, ये 100 में से एक प्रोफाइल पे हो सकता है बट 100 में से 100 प्रोफाइल पे नहीं हो सकता, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट से ही जज करेगा। इनकेस आप बहुत कम उन्हें डॉक्यूमेंट देते हैं और वीज़ा ऑफिसर आपकी कंडीशन को, आपके फाइनेंशियल एसेट को समझ नहीं पाता तो वो आपकी रिफ्यूज़ल दे देगा। तो यहाँ पे जो 99% रिफ्यूज़ल आती हैं उसमें फाइनेंशियल कंडीशन और एसेट को लेके यहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? सबसे पहले आपको सीए रिपोर्ट चाहिए जिसे हम नेटवर्थ रिपोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। इनकेस आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तब आप अपने नाम पे अपनी रिपोर्ट बनवाएं। इनकेस आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, तब भी दोस्तों आप ये रिपोर्ट बनवा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गोल्ड की वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको चाहिए। इनकेस आपका जो गोल्ड है उसकी जो वैल्यू है 10 लाख से ज़्यादा है तब आपको इस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इनकेस जो इसकी वैल्यू है वो 10 लाख से नीचे है तब दोस्तों सीए के पास पावर होती है कि वो आपके गोल्ड को जस्टिफाई यहाँ पे कर सकता है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़रूरी होते हैं, तो कोशिश करें जब भी आप अपनी फाइल को सबमिट करें तो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करें और साथ में सबमिट करें। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के अगर आप अपनी फाइल को सबमिट करते हैं तो आपकी रिफ्यूज़ल आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले तो आपके पास 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 3 साल की, 4 साल की या इससे ज़्यादा की आईटीआर है तो कम से कम 3 साल की आप यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद दोस्तों आप होटल बुकिंग्स एज पर नीड्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। इनकेस जो आपका ट्रैवल डेट्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, नज़दीक इन द सेंस कि अगर आपने आज सबमिट की है और आपकी जो एप्लीकेशन में जो डेट्स हैं वो 20 दिन 25 दिन की हैं तब दोस्तों आपको ज़रूर होटल बुकिंग साथ में सबमिट करनी चाहिए। इनकेस आपने लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्लान यहाँ पे दिखाया है कि आपके पास अभी 2 महीने 3 महीने हैं तब दोस्तों आप बिना होटल बुकिंग्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकेस आपके पास आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके मदर के नाम है, आपके फादर के नाम है, तब दोस्तों आप उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं बट आपको सपोर्ट के एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करने होंगे। उसके बाद दोस्तों फैमिली मेम्बर्स की डिटेल चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपके ने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपकी एजुकेशन है, उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं जब भी आपने की है, चाहे वो 10th है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, चाहे वो मास्टर डिग्री है। और इन केस आप पढ़े नहीं हैं तब भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पिछले 10 साल की एम्प्लॉयमेंट डिटेल चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर आज आप सबमिट करते हैं, ये 2024 है, तो आपको 2014 से लेके 2024 तक के बीच में आपने जो कुछ भी किया उसकी डिटेल देनी है। अगर आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब दोस्तों आपको अपनी यहाँ पे पढ़ाई की डिटेल देनी है। इन केस आप जॉब कर रहे थे तब आपको अपनी जॉब की डिटेल देनी है। और इन केस आप बिजनेस या इन केस आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो दोस्तों यहाँ पे आपको तब भी डिटेल देनी जरूरी है। काफ़ी केस में जो ये काफ़ी जो केसेस आते हैं, जैसे हमारे पास रेगुलर बेस पे जो रिफ्यूज़ल्स के डॉक्यूमेंट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें ये देख के ही ये हैरानी होती है कि वहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है कि आपको 10 साल की एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। तब भी कई कंसल्टेंट ऐसे हैं जो ये इन डिटेल को फॉलो नहीं करते। तो कोशिश करें आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दें। इनकेस आप अभी स्कूल में हैं या इनकेस आपके जो डिपेंडेंट एप्लीकेंट हैं, आप अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उनकी फ़ाइल साथ में सबमिट कर रहे हैं, तब दोस्तों उनके स्कूल या कॉलेज के बोनाफाइड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे सबमिट होते हैं। तो दोस्तों यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आप सबमिट करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं होगा, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आप अरेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ कि अगर आपको CA रिपोर्ट या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो भी आपका अराउंड 6 से 7 हज़ार के बीच में ही खर्चा आता है। कोशिश करें जो CA रिपोर्ट है वो आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट में हो, और जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप हमसे अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस करनाल में है, आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। आप हमें अपनी फ़ाइल के बारे में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं और आप हमसे जो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं, असेस करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को प्रेजेंट करें, तब दोस्तों आप हमें इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।